लिख दिया जाता है। साझेदारों की अवधि मतलब जो भी साझेदारी चलने वाली है कि मान हमने कहा भैया ये बिजनेस करते हैं 5 साल के लिए, घटेगा बढ़ेगा देखेंगे, नहीं तो ये 5 साल के बाद ठप्प। तो मतलब अवधि भी होती है इसकी चलने की। साझेदारों का ऋण, भैया 2 पार्टनर है, उन्होंने पता लगा किसी ने ऋण ले लिया होगा। ऋण का मतलब कर्जा, ऋण का मतलब कर्ज। नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले लेखा शास्त्र में हैं साझेदारी संलेख। क्या पढ़ने वाले हैं? साझेदारी संलेख। तो दोस्तों साझेदारी संलेख वेरी इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है और ये इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। साझेदारी संलेख क्या है, साझेदारी संलेख क्यों बनाया जाता है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए कुछ जो भी बच्चे नए आए हैं कॉमर्स में उनको शायद ना पता हो कि साझेदारी संलेख क्या है। तो आइए दोस्तों इसी वीडियो में हम जानेंगे कि साझेदारी संलेख क्या है। वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो चलिए साझेदारी संलेख दोस्तों ये क्या है? पत्र है। क्या है? पत्र। यानी कि एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं जैसे कि सहमति पत्र, इसको बोलते हैं सहमति पत्र। अब तो आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों हम आपको फिर से समझा देते हैं। ये पत्र वो पत्र होता है, इस पत्र में ये लिखा होता है कि जैसे 2 बंदे हैं तो इन दोनों के बीच में जैसे कहा ये 50% इन्होंने लगाया, 50% इन्होंने लगाया, ठीक। 50-50% क्या लगाया? पूंजी लगाए। क्या लगाया? पूंजी लगाए। और जो भी इससे क्या होगा? लाभ होगा। लाभ को बराबर बढ़ाएंगे, यानी कि बराबर 50-50। आप बोल सकते हैं बराबर, समझ जाओ, ठीक। बराबर बांटेंगे। तो ये पत्र एक लिखित पत्र है, इसको लिखित पत्र भी बोलते हैं। और ये पत्र इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कोई भविष्य में कोई भी संकट आता है तो इस पत्र के माध्यम से किसी का साथ धोखा नहीं होता। अब जैसे मान लेते हैं कि हम और जैसे रमेश और सुरेश पार्टनर हैं, मान लेते हैं रमेश और सुरेश पार्टनर हैं किसी कंपनी के। उन्होंने कहा कि हम भैया 50% लगा रहे हैं, तुम भी 50% लगाओ, और जो भी भैया आप लाभ या हानि होगा उसको आपस में झेलेंगे। तो इसी को एक तो हम लोग लिख लेते हैं, लिखवा लिया जाता है। इसमें सभी सारी घटनाएं लिखी होती हैं, तब जाके एक कंपनी बनती है। तो पार्टनरशिप में भैया कोई भरोसा नहीं कि कभी सामने वाला पार्टनर पलट जाएगा, भैया कहेगा नहीं हमने तो भैया पूरा अमाउंट लगाया, तुम कौन हो भैया, हम तुमको नहीं जानते हैं। तो इसी से संबंधित इस पत्र को बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, संलेख का मतलब होता है पत्र यानी कि इस पत्र के संबंध में वही के लाभ हानि, अपना हिस्सा, ठीक है, और हिस्सा और तमाम चीज़ें जो भी एक 2 पार्टनर से आपके बीचों में जो भी बातें निर्णय ली गई हैं एक कंपनी को लेकर, उसको सभी को इस पत्र में लिख दिया जाता है। इसी को ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। आइए थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो आओ, तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए एक सेकेंड। जब कभी कोई साझेदारी स्थापित की जाती है तो प्रायः साझेदारी से संबंधित संपूर्ण शर्तों को एक पत्र में लिख लिया जाता है। देखो जितने भी शर्तें होती हैं, यानी कि जो भी एक साझेदारी से संबंधित संपूर्ण शर्तों को एक पत्र में लिख दिया जाता है, इसी लिखित प्रपत्र को साझेदारी संलेख कहा जाता है। इसी पत्र को साझेदारी संलेख कहते हैं। इस संलेख में विभिन्न प्रकार की शर्तें लिखी जाती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी उनके प्रति यानी व्यवसाय के प्रति जो भी कारोबार होना है उसके प्रति सभी शर्तें लिख दी जाती है। देख लेते हैं क्या क्या लिखा जाता है। पहला है फर्म का नाम व पता। जूम कर देते तो ज़्यादा बेटर समझ दिखाई देगा, ठीक है। फर्म का नाम व पता। और दूसरा होने वाला है साझेदारों के नाम व पता। देखो जब भैया फर्म होगी तो फर्म का भी कोई ना नाम होगा, कोई ना कोई नाम होगा या पता होगा। उसके बाद साझेदारों का नाम व पता है, भाई साझेदार कौन है, उनका नाम क्या है, उनके पते क्या हैं,
और व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, यानी कि व्यवसाय किस तरह का है, सब्जी वाला है कि कोई कंपनी है, मतलब कैसा होए पर उसकी प्रकृति, इसका नेचर क्या है, ठीक है। और साझेदारों की पूंजी, भैया उन्होंने कितनी पूंजी लगाई है, पहले बंदे ने कितनी लगाई है, दूसरे बंदे ने कितने, पता लगा किसी ने कम लगाई, किसी ने ज़्यादा लगाए तो मारा पीटी हो जाए भैया, धोखाधड़ी हो जाए, इससे संबंधित सारी लिख दिया जाता है। साझेदारों की अवधि, मतलब जो भी साझेदारी चलने वाली है कि मान हमने कहा भैया ये अब बिजनेस करते 5 साल के लिए, घटेगा बढ़ेगा देखेंगे, नहीं तो ये 5 साल के बाद ठप्प। तो मतलब अवधि भी होती है इसकी चलने की। साझेदारों का ऋण, भैया 2 पार्टनर है, उन्होंने पता लगा किसी ने ऋण ले लिया होगा, ऋण का मतलब कर्जा, ऋण का मतलब कर्ज होता है, ठीक है। कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा क्योंकि नए नए बच्चे हैं तो उनको नहीं पता होगा। साझेदारों का वेतन व कमीशन, भैया जैसे मान लेते साझेदारी जब बन गई है तो उसके बाद जो भी वेतन व कमीशन बनेगा उनको आपस में कैसे बांटना है। अब एक और है पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, आहरण एवं उस पर ब्याज। कुछ लोगों को नहीं पता होगा ये आहरण क्या होता है, तो आहरण का मतलब बता देते हैं क्योंकि नए बच्चों के लिए बहुत ही वेरी डिफ़िकल्ट होने वाला है। आहरण क्या है, आहरण, आहरण का मतलब होता है जो स्वामी होता है, स्वामी मान लो या तो कोई भी व्यक्ति मान लो, व्यक्ति या कोई भी जो मतलब बैंक से पैसा निकालता है, यानी कि बैंक से पैसे निकालता है, मतलब अपने लिए जो भी पैसे, जैसे मान लो खुद के लिए तुम पैसा निकाल रहे हो खर्चे के लिए, तो मतलब उसको आहरण बोलते हैं, ठीक है। अब कोई भी हो सकता है। और आहरण एवं उस पर ब्याज, भैया मान लेते हैं मैंने आहरण किया है, जैसे मान लेते हैं मैंने एक 10,000 रुपया लिया था इस कंपनी या फर्म से, तो उसको हमको ब्याज भी देना। साझेदारों का विघटन, भाई सॉरी साझेदारी का विघटन, अभी साझेदारी का मतलब यहीं पे ये होता है, एक साझेदार होता है, एक साझेदारी होता है। साझेदारी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उसका विघटन कब होना है। और साझेदारों के कर्तव्य, खयाती, फर्म का लेखांकन एवं अंकेक्षण, बैंक खाता का संचालन, इसमें से मैंने बता दिए हैं। अगर आपको कोई किसी को भी कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में कर देना, वीडियो के मतलब वीडियो में ज़रूर कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देने वाले हैं रुको कि अगला हमारा टॉपिक आने वाला है सीमित दायित्व वाली साझेदारी। ये बोर्ड में लेकिन आया नहीं था, लेकिन हो सके तो लोग पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि आ सकता है, पढ़ने लायक है चीज़, पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए।